वैद्य धनवंतरी गुरु सदा के हर विद्यार्थी ने पढ़ाई आज करी कपट सुता डुबकाई जिस समय अर्जुन ने चिट्ठी पढ़ा भैया, जब परीक्षित के उम्र 8 साल की हुई, धीरे धीरे अर्जुन ने सोचा अपने पोता को पढ़ा लिखा दे। अगर अपना परिवार ऊंचा बनाना चाहते हो और शिक्षित बनाना चाहते हो, लक्ष्मी का विकास करना चाहते हो, तो अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित जरूर बनाओ। परीक्षित के गुरु का नाम है वैद्य धनवंतरी। जैसा जिसका गुरु होता है वैसे चेला को ज्ञान होता है। 8 वर्ष की उम्र हो गई परीक्षित महाराज की भैया। धीरे धीरे परीक्षित महाराज 12 वर्ष की उम्र में पहुंचे। जब 12 साल के हो गए परीक्षित, तो एक दिन अर्जुन ने कहा पोता पढ़े नहीं जी हो? परीक्षित बोले पापा पढ़े नहीं जा। क्यों? अब हम नहीं पढ़ेंगे विद्या। तो अर्जुन ने कहा जब पढ़े नहीं जी हो, संजय यादव नारदपुर से 51 रुपया भैया ने हमारे लिए स्पेशल दिए, भगवान से कामना प्रभु जी रक्षा करें संजय भैया जी को। भैया आज बड़ा विचित्र बात, राम शंकर भैया ने नारदपुर से 50 रुपया हमारे लिए स्पेशल, भगवान से कामना जीवन मंगल में हो। आप लोग वासम खड़े हो मनोज, बड़ा आनंद की बात भैया। पाछे काय मुड़ के देखत हो? जब देखो तब आगे देखो, पाछे ना देखो। और जो कोई पाछे घूमे देखी तो बंदरिया बंदरवा हो ही जाइए। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। भैया ये 10 रुपया नीरज पीरनगर से, 10 रुपया अरुण कुमार यादव बौधनी से, 10 रुपया राकेश कुमार यादव बेलही से, 1 लीटर 10 रुपया 1 लीटर दूध पे खाते देने हैं। तो 10 रुपए के 1 लीटर कहाँ मिलता? तो 40 रुपए मिले लगा है। 10 रुपया अनुराग यादव बिजौली से, 10 रुपया अनूप अकम्बा जन सेवा केंद्र से, 10 रुपया ये अमित कुमार बांकानगर से, 10 रुपया नरेंद्र कुमार बौधनी से, 10 रुपया अरविंद यादव पीरनगर से। भक्तों ने स्पेशल हमारे लिए दान किए, भगवान से कामना प्रभु जी रक्षा करे। ये हमारे सब युवा साथी भैया अब जवान है क्या सहारे है, बुढ़वा तो खौरान घुमा करते है ना। तो बड़ा आनंद की बात। और यह युवा पार्टी कथा कराई नहीं, न्यूज सब जोश वाले, तन क्यों गम नहीं बर्दाश्त है ना। तो फिर कम से कम एक बार युवा पार्टी ने चपरी के भैया लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। और चपरी के तो भैया सब बुढ़वा तो हमारे मामा है। बड़े सौभाग्य की बात। चलते हैं भगवान की कथा में। तो कथा सुनो, पहले सुनाएंगे हर चीज, ऐसा कुछ नहीं। आज मालो कटी हूँ आज कटी हूँ है ना, ऐसा नहीं है कि ना कटी हूँ। तो बड़ा आनंद की बात। परीक्षित महाराज की 12 साल की उम्र हो गई। अब है कटे जा रहा, रुक जाओ अब हम देखो तमाशा, हम मजे आई हूँ। और हम जाने सब उनकी कथा कोई नहीं सुने हुआ है। आया सब मझैले हैं ना। बहुत जने आए हैं, आधे ज्यादा कथा वाले निकाल लो तो 2-4 जने निकले हैं है ना। कहूँ भैया पिक्चर वाले में को कथा देखा, लेकिन ना ऐसा आप देखा चाहो वह हम दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो सुनो, परीक्षित की उम्र 12 साल की, और लड़का हो चाहे बिटिया, 12 साल बाद चंचला शुरू होते। जले 9-10 साल के रहे तेरे लड़का सांचे बोले हैं, और 12 साल बाद जय पूर्व निकल गए पछुए पता दिन ऐसी गिर झूठ सांच शुरू 12 साल बाद हो। तो परीक्षित से अर्जुन ने कहा पोता पढ़ियो का नाम। परीक्षित अर्जुन के यहाँ पर एक कुआं था, इस कुएं को लोग कहते अमृत का कुआं।
लेकिन अमृत का कुआं नहीं था। इस कुएं के जल की तासीर थी। अगर किसी के काया बदल गई हो, किसी के मनसा वाला पाप लगा हो, किसी के कोई रोग हो गया हो, अगर इस जल से स्नान कर लेता है तो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। ये अर्जुन के यहाँ पर कुआं कैसे आया? क्योंकि राजा बासुक के यहाँ पर एक कुआं था। जब अहलंबे का और भीम का विवाह हुआ है तो राजा बासुक ने भीम को दहेज में दे दिया था। इस कुएं की तासीर है। तो अर्जुन ने कहा, पोता जब पढ़े नहीं गई हो तो कुआं पर पहरा दो, कुआं पर पहरा दो। नौकर काहे पैसा दे रहे से तुम? परीक्षित को ले लिया, कुआं पर पहरेदार पर कर दिए। सुनो भैया, होई गयो कुमर बरस 12 को, अमृत कुआं भूप अर्जुन के। अरे अमृत कुआं भूप अर्जुन के, अरे पहरा टिकट सवायो है। अमृत कुआं भूप अर्जुन के, अरे पहरा टिकट सवायो है। और दार हटाए भूप ने, अरे पहरेदार हटाए भूप ने, अरे अपनों कुमर पठायो है। कुंवर पहरे पर कर दीनो, कुंवर पहरे पर कर दीनो, हुकुम कब राजा ने दीनो, हुकुम कब राजा ने दीनो। रहे बासुक को हरदम ख्याल, रहे बासुक को हरदम, उधर के भीतर होए रहे साल, उधर के भीतर होए रहे साल, उधर के भीतर होए रहे साल। वादिन क्रोध मिटे हिलते को, जब मिले से सकी जाई, आजु करी कपट सुतार गाई। एकदम अर्जुन ने परीक्षित को लिया और पहाड़े पर जाकर नौकरों का फैसला हिसाब किताब कर दिया। अपने पोते परीक्षित से कहा, भैया ये कुआं पर पहरा दो। पहरा का है लगवा रहन है। जौने दिन से पहरा कौने दिन से शुरू भा मालूम? हरहन के ख्यातरम तारो कब से लागे लाग? ख्यातरम तारो कब से लागे लाग? जब से मोदी जी हरहन के आजाद कर दी तब से। तो कुआं पर पहरा लागे लाग कब से? जौने दिन से राजा बासुक ने कहा, ना हमरे बिटिया ना हमरे कोई लड़का, बेटा सब के हो, ये कुआं पर रहो, पहरा दुनिया पानी भर ले जाए। कबो कभी लड़ाई देखियो हो लागत, कहीं फलाने चाहे हमरे था तुम गांव भर निकले, तुम निकले ग्वाड़ काट डारा। यह बात तो हो। अर्जुन ने कहा, पोता दुनिया पानी भर ले जाए कोई बात नहीं, लेकिन राजा बासुक की लड़की अगर आवे कुआं पर तो वही का पानी ना भरे दे हो, पकड़ के हमरे सामने लाए। लेकिन एक बात करो पोता, सब कुछ के हो, एक काम ना के हो। कौन? इकरार नहीं करना, होता तुम मेरे किसी से प्यार नहीं करना। सब कुछ करो लेकिन कोई से ने शादी ना करो। तो परीक्षित कहला, के बाबा ब्याह नहीं कर तो का बाबा ऐसा ही हम रड़ुए? अर्जुन बोले, पोता तुम्हारे ब्याह नहीं करे कहे, तुम्हारा शादी हो चुकी है, ब्याह हो चुका है। तब तो परीक्षित बोले, के बाबा जब ब्याह होगा ना है तो हम कलेवा नहीं धोए ना। तो कहला, कलेवा का तुम जब कल तुम्हारे जब ब्याह के रहन तब तुम पैदा नहीं भे रहा हो। तो कहला, के बाबा जब हम पैदा नहीं भे रहन तो हमारे दुल्हन तातलत रहे। कहीं दुल्हन तुम्हारे जब तुम नहीं पैदा भे रहा हो तो तुम्हारे दुल्हन ब्यूटी पार्लर में बंद रहा है। अच्छा, तो बाबा यूं बताओ हमारी शादी की हो कहाँ से है? पहल दुनिया में शादी या भय है, या लड़का पैदा लड़की पैदा भी होगा होए।
पहल बिहाव दुनिया में भवायु। शादी कहाँ से हो बाबा? अर्जुन ने कहा देखो पोता, हमने तुम्हारी शादी किया है राजा बासुक की बिटिया नांगिनी के साथ, और उसने हमसे झूठ बोला है। जब पूरी कहानी बताया तो परीक्षित लाग रोवे, कहा लाग बाबा नंगा ही मरता है। तो कहा है बेटा, अगर क्षत्रिय धर्म के बालक हो तो मेरे सामने एक दिन उसको पेश करोगे। गौर से सुनना, परीक्षित पहरा दे लाग ऐसी लौटिया। जब 12 साल परीक्षित हो गए तो भैया 12 साल भाई बिटिया हो गए, और लड़का बिटिया संघय जन्म ले। कहते हैं बिटिया लड़का से ने बिटिया जल्दी बड़ी हो जाती है। बिटिया का यहाँ तुम घोड़े पर का कुकुर मुत्ता समझाओ, कब कहीं नहीं है। लड़का से ने बिटिया जल्दी बड़ी हो जाती, सही है। और इतना न मानो, बतावत है लोग बाग कि जब लड़का लड़की के शादी होते हैं तो जब मड़े तेरे कलश कर पानी का होते है रउआ, जब कलश का पानी पंडित जी छोड़त है तो बतावत है कि बिटिया के ऊपर जब कलश पानी डालते हैं तो बिटिया भादव के बांस 4 अंगुर रोज बढ़ जाती है। और वह कलश के पानी लड़कौनू के ऊपर जब छोड़ देते हैं तो लड़कौनू उसर कस जाओ मुनमुना कर रहेगी। ये हमें जान पंडित हमारे ऊपर पूरा पानी ना दीस तब है हम मनमुनाए गए ना। हाँ है नहीं ना मुनमुनाने हुए थे। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। ए भैया नांगिनी जब परिचित हो गए 12 साल तो वह लड़की छिपा लिया है, लेकिन भैया है तो 12 साल वो, लेकिन ये अपनी बिटिया अपने लड़का का नामकरण जरूर करवाना। अपने हाथ से नामकरण मत करना, किसी साधु फकीर कोई से नाम करवा लो, अपने हाथ से नाम रखा नहीं जाता। कुछ काम ऐसे हैं जो अपने हाथ देने नहीं किन जाते हैं, कौन और ना हो भाई करे। अपने हाथ से तुम्हारी बढ़ई अपने हाथ से बढ़ई करो। परशुराम अपने हाथ बढ़ई किया था, परशुराम अपने हाथ बढ़ई किया था कि मैंने 24 बार क्षत्रियों को विहीन किया। तो बोलो जब भगवान कहे ना क्या करे तो परशुराम उठावे फरसा तो उठावा उठा ही नहीं हो परशुराम। तो अपने हाथ से कुछ काम ऐसे होते नहीं होते। ए भैया आज नांगिनी ने अपनी बिटिया का नाम, हमारे गांव घर की लड़की बिटिया सांवली काली होती है थोड़ा काहे, क्योंकि धूप लगती काम करती हैं धूप में तो चेहरा काला हो जाएगा। नागिनी व भैया घर से आज तक निकल पाए नहीं, लेकिन 12 साल के हो गए बिटिया एकदम मंसूरी टमाटर समझाओ। इतनी सुंदर है भैया। नाम क्या है सुनो, नाम उसका आधार कार्ड लो। इतुर तवनती भई नवल दे। कैसी है? इधर राजा बासुक अघर आ रहे हैं। कैसी है मालूम? बहुत हसीन खुशीन माँ चेहरा, अरे बहुत हसीन खुशीन माँ चेहरा, अरे चितवन चित समाई गई। खुशीन माँ चेहरा, अरे चितवन चित समाई गई। यह हमारा शहर कब आए गए हो राजा? वो इसे ना देखो हमारी ओर देखो। यह हमारा शहर राजा बासुक अपनी बिटिया को देख करके गलत सोच रहे। देखो भैया बहुत हसीन खुशीन माँ चेहरा, अरे चितवन चित समाई गई। अरे मारत तीर बिरह के तन्हा, मार तीर बिरह के तन्हा, अरे सुंदर कथा बनाई लगी। मिटे दाह जो पावे दिल जा, दिलो जा से उस
करी कपट सुता दे बताए। ए भैया, जैसे राजा बासुक ने अपनी बिटिया को गलत देखा, पहले के जमाने में यहाँ भैया बताओ खाली गलत निगाह डाल दो तो आदमी कोढ़ी हो जात रहा है। बताओ इस जमाने में कहूँ गलत निगाह डाले पर कोढ़ी होए तो सारी दुनिया सब यूं ही हो जी, ना कुआं दिखाई ना कोनो ताल दिखाई। यो कलयुग में बढ़िया है भैया, कहो पाप नहीं लागत हो है इसको आदमी ने जो पापी ना होए। भैया राजा बासुक जैसे कोढ़ी होगी, पहले रहा बिहाव का रासे, लेकिन जब देखिन कोढ़ी होगी तो कोढ़ी होते देखा शरीर, महाराज बासुक रोने लगे। राजा बासुक रोने लगे भैया। सौरभ यादव कंबा से भैया ने कम से कम 21 रुपया हमारे लिए स्वागत में 21 रुपया दिया। भगवान से कामना करता हूं भैया सौरभ जी का जीवन सदमंगल में हो, प्रभु जी रक्षा करे। ए भैया इसी बीच में श्री बालाजी ट्रेडर्स कम्बा घाट शोभित यादव, ये सीमा लखनऊ से 100 रुपया हमारे लिए स्पेशल दिए। भगवान से कामना करता हूँ प्रभु जी रक्षा करें हमारे भैया श्री बालाजी ट्रेडर्स कम्बा घाट शोभित यादव भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारा बोल दो भैया ने क्या प्रेम सुर बालाजी बाबा की। ऐसा जयकारा लगाओ कि कम से कम कुछ मालूम दे। ये 2.5 कुंटल पूरी खाए गई दादा हैं, कम से कम मन 2 मन तो पूरी ले बैठे हो हैं, तो कम से कम बाबा के नाम का कुछ जयकारा बोलो और अति जोर जयकारा बोलो। एक जगह इतना कथा होए तो पंडित जी मंच पर से बोल बैठ, जाड़े के महीना बुढ़वा लेटे और यहाँ कथा हो तो यहाँ जयकारा हो लग। राम धुनि लागी गोपाल धुनि लागी, राम धुनि लागी गोपाल धुनि लागी। यहाँ कथम हो राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, बुढ़वा रजई डाट डारे भागा। कोई कोलियन दौड़ रहे उनका का देखा सोबत रहे ना, तो उनका यू देखा ना इधर आग लागी कि उधर आग लागी। आगे भागे घूमे तो पता लागे आगे कहाँ लाग बरम बाबा में। बाबा से कहेंगे कि हमारे समाज में पधारे भक्त सभी का जीवन मंगल में हो। जितने लोग पंडाल बाहर खड़े हैं, पंडाल नहीं लगवाए मिला धोखेम हैं, तो भगवान से कामना है कि वास ना गिरे जले कथा चले हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं भैया, बड़े मतलब की बात। पुतान भैया बांका नगर से 10 रुपया हमारे लिए भगवान से कामना करता हूँ प्रभु जी रक्षा करें। जे भर जा को मैं धाई हूँ है नहीं मेरे भैया बहनों, तो बड़े मतलब की कथा आप सुन रहे हो। हाँ तो ये भैया राजा बासुक जब देखा शरीर से कोड़ बह रहा तो बिहाव गए भूल लाग रोवे। काया कोड़ी देख के और शेष भय दिल गिर, काया कोड़ी देख के और शेष भय दिल गिर, और महलन के भीतर गए बहाए नयन से। देख के सुता, लड़की देखा बाप आ गए तो चद्दर लेट के ओढ़ के लेट गई। राजा बासुक ने कहा नांगनी से, पिता देख के सुता नवल दे चादर ओढ़ी, और शेष कहा या कौन देख माई होई गयो।
नांगनी से देवी एक बात बताओ, ये लड़की कौन है जिसको देख करके मैं क्यों हो गया? नांगनी कहा लग पिया ये लड़की तुम्हारी, इस बिटिया के पास कुल गलत सोचे हुई हो। गलत का है 2 घंटा और न कोड़ी भी होते तो भी हो गए कह बनती। लड़की नांगनी बोली तुम्हें इस लड़की का मन का पाप लग गया है। तो राजा बासुक बोले देवी ये बताओ हम ठिकाव कैसे? देखो हमारी माताएं बहनें अपने पति के साथ, जो देवी अपने पति के साथ 4 रोल अदा करती है उसका पति जल्दी बुढ़ा नहीं होता। भागवत में विनय जी की एक किताब आती उसमें लिखा है भोजन में नित माता के सम सेवा में दासी, परामर्श में मंत्री और सैया परमभासी। 4 रूप हैं। भोजन, जो स्त्री अपने पति को बेटा समझ के भोजन करते समय बेटा समझती है उसका पति जल्दी बुढ़ा नहीं होता। खाना खवाओ तो बेटा समझो हमारा आदमी ना यू लड़का है, लेकिन तुम हो समझ लो खीसा नहीं निकालो बड़ी बड़ी। जब ही तुमका लड़का समझ रोटी खवावे तो तुम हो दाल चुका तो रे तू ना बनाओ, बड़े प्यार से कहो मम्मी धनी की सब्जी लाओ। भाई भागवत में लिखा है तो कह रहे हैं ना, लिखा हो तो कहे गई। भैया देखो नागिनी अपने पति के साथ कितना व्यवहार अदा करती। राजा बासुक ने कहा देवी हम कैसे शुद्ध हो? तो नागिनी बोली पिया शुद्ध हो ही हो, लेकिन बात यह है अमृत कुआं, हे अमृत कुआं पिया पारथ पे। राजा अर्जुन के यहाँ पर एक कुआं है उसमें जल भरा है, लेकिन कमी आंख है क्या? पहरेदार परीक्षित वापे, पर पहरेदार परीक्षित उस पर, पर योधा यति बलधारी है। पर पहरेदार परीक्षित वापे हो, धनवंतरी गुरु बचेला।